हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि है। मेरा नाम भावना है। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब एएस बाय रमजा सुल्ताना। वैसे तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे तो नहीं कह सकते, 2-3 प्रॉफिट्स हैं, उन पे हमने वीडियोस की हैं। तो आज जो प्रॉफिट अय्यूब है इन पे हम वीडियो करते हैं, देखते हैं कि इनके क्या चमत्कार रहे हैं, या इन्होंने किस तरह से समाज को या उस टाइम के लोगों को इन्होंने अच्छी जगह मूव किया है, अल्लाह की तरफ इन्होंने लोगों को ले जाने की कोशिश करी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौमे सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूह जमीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से माला माल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा माल बिल्कुल खत्म हो गया। बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाहु आलम। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया। उनकी बीवी ने जवाब दिया 80 साल। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंग दस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, जब तक 80 साल न गुजर जाएं।
जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएं तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही, मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो थी ना, आज तक की मेरे को सबसे ना सिंपल लैंग्वेज में बताई गई और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई वीडियो लगी। इसमें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी बात बताई गई है। मेन मोटिव इस वीडियो का ये था कि सब्र, इंसान को सब्र करना चाहिए, और इंसान का सब्र और उसका ईमान हमें तभी पता लगता है जब वो मुसीबत में होता है। सबसे पहले तो इसने इस वीडियो में जैसे बताया कि अल्लाह ने प्रॉफेट अय्यूब को सब कुछ दिया, अच्छा घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए इवन, है ना,
اور مطلب خزانے اتنے، بھیڑ بکری، مطلب جو چیز انسان سوچ سکتا ہے نا، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا. لیکن یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ مطلب ہم لوگ اپنی خوشی میں ہاں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی. جب ہمارے پاس پریشانی ہوتی ہے یا جب ہم دکھی ہوتے ہیں تب کتنا یاد کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. تو اللہ نے بھی یہی سوچا کہ ایک دن چلو اس کو بہت اب خوشیاں دے دیا، اب اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ ریئل میں کیسا ہے کیسا نہیں. تو اس کا سب کچھ چھین لیا. سب سے پہلے اس کی اولادیں چھین لی. اگر کسی انسان سے اس کی اولاد چھین لی جائے تو سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے انسان کے لیے. اور انسان ٹوٹ جاتا ہے اس چیز سے کہ بھائی اب بچے ہی نہیں رہے تو میں کس کے لیے جیوں یا کماؤں، یا کون بھگوان یا کون اللہ، سب کچھ چھوڑ دیتا. لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کرا. پھر ان سے گھر پریوار رشتے دار جو بھی ان کے آس پڑوس کے تھے، بھیڑ بکریاں، اور سب سے بڑی بات ان کی ہیلتھ چھین لی ان سے کہ وہ شریر سے ایک طرح سے اپائج ہی ہو گئے کہ نہ وہ اٹھ سکتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، پیرالائز ہو گیا تھا ان کو. اور یہاں پہ سب سے اچھی سیکھ یہ تھی کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے سکھ میں اور دکھ میں ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے. سکھ میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی وائف نے جو سیکریفائس کرا ہے، وہ تو چلو بیڈ پہ تھے، ان کو ان کی وائف کھانا دے رہی تھی، سارے کام کر رہے تھے، وہ تو صرف شریر سے دکھی تھے اور دیکھ کے دکھی تھے. لیکن ان کی وائف نے فزیکلی دکھ دیکھا کہ وہ لوگوں کے گھر برتن مانجنے گئی. ایک ٹائم پہ اس کے گھر پہ اتنے نوکر تھے اور وہ انسان کسی گھر کام کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی. لوگوں کے گھر کام کیا، اپنے گھر کا سامان بیچا، اور پھر اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بولا کہ آپ پلیز اللہ سے دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے. لیکن انہوں نے یہ بات بولی کہ نہیں، اگر اللہ نے ہمیں اتنے سال خوشیاں دی ہے تو اگر ہم اس خوشی کے حقدار تھے تو ہم اس دکھ کے بھی حقدار ہیں کہ جتنی ہمیں خوشی ملی ہے اتنا ہمیں دکھ بھی ملے. تو انہوں نے بالکل بھی اللہ سے دعا نہیں کری، جبکہ انہیں پتا تھا کہ ایک ہی بار دعا کرتے ہی وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جب لاسٹ میں ان کی وائف نے اپنے بال کاٹ کے دیے، مطلب انہوں نے اپنی خوبصورتی بھی داؤ پہ لگا دی، بال بھی، مطلب ان کے پاس کچھ نہیں بچا بیچنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے شریر کے انگ لگا لو یا پارٹس بیچنے شروع کر دیے کہ مطلب میرے بال ہیں یا کچھ. تو ان کو ایسا لگا کہ نہیں، اب میرے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ نے ان کی دعا سنی بھی. لیکن ان بٹوین جو ان کا یہ ٹائم پیریڈ تھا 18 سال بتایا، مطلب انہوں نے صبر کتنا کرا. کوئی اور ہوتا گالیاں دیتا ہے نا، ایسے مطلب بولتا کہ کوستا کہ یار چٹ، کوئی اللہ نہیں ہوتا، کوئی بھگوان نہیں ہوتا، کوئی پرماتما نہیں ہوتا، میرے ساتھ تو اتنا برا کر دیا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا. مین چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے کسی کا برا نہیں کرا تھا، سب کا اچھا کرا تھا، بٹ پھر بھی ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ ایک ایگزام تھا ان کے لیے، ان کی وائف کے لیے، کیونکہ بچے تو رہے نہیں، ان کا تو کیا ہی کہہ سکتا ہے. ان لوگوں کا ایگزام تھا جو کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاس آؤٹ کیا، اور پھر اللہ نے ان کو سب کچھ دیا. سب سے پہلے ان کی بیماری ٹھیک کری، کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. اس کے بعد ان کو بارش کری وہ ٹڈیوں کی، انہوں نے وہ اکٹھی کری، ان کو پیسہ دیا. ان کی وائف کو بھی ساری کی ساری ان کی جو جوانی تھی وہ ریٹرن کری. مطلب بہت ہی خوبصورت طریقے سے میں کہوں گی یہ ویڈیو کے مادھیم سے بتایا گیا ہے کہ مطلب اللہ کس طرح سے آپ کو سب کچھ دیتا ہے اور اسی طرح سے آپ سے سب کچھ چھین بھی لیتا ہے، تاکہ وہ آپ کا امتحان لے سکے کہ آپ ایک سچے انسان یا ہاں کتنا وشواس ہے آپ کو اللہ پہ. تو میرے کو تو مطلب بہت ہی زیادہ اچھی اور بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ویڈیو لگی کہ اس ویڈیو سے پتہ نہیں کتنا ہی کچھ سیکھنے کو ملا. میں نے بہت سارے نوٹس جو ہیں ایسے پوائنٹ آؤٹ کرے ہیں، لیکن پھر بھی مطلب میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. مطلب بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی. اور سب سے اچھی بات کہ ہمیں اپنا ایمان کا، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، تب جا کے پتا لگتا ہے کہ اس کا ریئل ایمان کیا ہے اور اس کا صبر کیا ہے. انہوں نے اتنے خوب مطلب باخوبی طریقے سے انہوں نے صبر کیا. مجھے یہ ویڈیو میں یہی سمجھ آیا ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، اس میں تو کوئی بھی پتی پتنی آپس میں ساتھ نہیں دیتے ایک دوسرے کا، مگر اس لیڈیز نے اتنا ساتھ دیا اپنے پتی کا. اور میں چاہتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں بھی جو بھی پتنیاں اپنے پتی کا ایسے ہی ساتھ دے، دکھ سکھ میں ان کے ساتھ مل کے رہیں. اللہ مصیبت دے کے خوشی پھر واپس ضرور دیتے ہیں، بس ان پہ وشواس رکھنا چاہیے ہمیں. بس میرا تو یہی کہنا ہے. اس ویڈیو سے تو یہی پتا لگا ہے کہ بھگوان مطلب کہ اللہ نے جو ہے پہلے ان کو سب دیا،
फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि तुम देखते हैं अगर अच्छे वक्त में तुम मुझे कितना याद कर रहे हो और बुरे में कितना करोगे। फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ झेला, 12 साल, किसी बुक में लिखा है 18 साल, उन्होंने इतना झेला, अपनी वाइफ तक की मतलब कि सेक्रीफाइस किया, पर उन्होंने अल्लाह पे जब विश्वास किया कि हाँ भाई अल्लाह सब ठीक करेंगे, तो देख लो अल्लाह ने भी विश्वास तो उन्हें था ही ना कि हाँ। अल्लाह ठीक करेंगे, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मेरे को इतना टाइम सुख मिला है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इतना टाइम दुख भी मेरे को ही झेलना है। उनकी ये समझदारी हाँ थी। समझदारी थी ना, हाँ, ये हम कि कह वो- सकते हैं, हाँ। बट वही है ना, विश्वास था हाँ, तो ना, विश्वास हाँ, उन्होंने अपना बरकरार रखा, हाँ। विश्वास टूटने नहीं हाँ, दिया। विश्वास, और उसमें भी हाँ, कोई ना हाँ। कोई और दूसरा उन्होंने इतना सब्र किया, इतना पेशेंस रखा कि हाँ भाई जब जितनी उनकी हिम्मत बनी कि हाँ भाई मैं इतना सहन कर सकता हूँ, अगर भगवान ने मुझे खुशी दी है तो मैं दुख भी खुशी खुशी सहन करूंगा। तो ये चीज बहुत अच्छी थी इस वीडियो में कि हमें अपनी लाइफ में भी लेसन लेना चाहिए। हम छोटे छोटी चीजों में सोचते हैं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ भगवान ने ये कर दिया। हाँ, वीडियोस है ना, इन वीडियोस में मतलब हम लोग अपनी आज की लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेके इतना बोलते हैं कि यार क्या है, जिंदगी खराब हो गई, मतलब लेकिन उस टाइम पे खो देते हैं, ये कुछ नहीं है, अल्लाह कुछ नहीं है, हमारे साथ कभी हमारे साथ ही बुरा होता है, पर यही है इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि इनसे भी बुरा हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, इनको देख के हम सीख इन्होंने सब अपना गवा दिया, उसके बाद भी जो है ये विश्वास रखा, सब्र किया। सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे कोई सब्र करके राजी नहीं है, किसी को पेशेंस नहीं है कि हाँ भाई बंदा सोच ले कि हाँ भाई ठीक है, जो जितना भी हमारे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है या इससे भी बुरा हो सकता है। ये चीज अगर ये मेंटेलिटी हो ना आज के टाइम पे, तो जो है अल्लाह है हमारे साथ दे सकता है। तो यही बात विश्वास की है। दूसरी है हमें सब्र कितना देता है, जितना हम सब्र करेंगे भगवान हमें उतना ही पार लगाएगा, ये चीज है मानने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सच बता रही हूँ, मेरे को तो मतलब बहुत ही ज्यादा से दिल छू जाने वाली वीडियो लगी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग वीडियो थी, मतलब बहुत कुछ सिखा गई ये वीडियो में। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।